बच्चों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है। हम लोगों को रात में बहुत यहाँ पे आते थे लोग जो परेशान करता, अब हम लोग कोई नहीं आता। व्यापारी त्रस्त है, परंतु कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए बीजेपी आएगी। पप्पू को लाएंगे अब, पप्पू की खुद की औकात नहीं है। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय माथुर। इस समय चुनावी बिगुल जो है वो कहीं ना कहीं फूंक चुका है और 2027 में विधानसभा युक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। फिलहाल मैं अलीगढ़ के बस स्टैंड पर यानी गांधी पार्क बस स्टैंड के चौराहे पर मौजूद हूं और समय सुबह का है। बातचीत करने के लिए मैं चाय की टपरी पर हूं कि आखिरकार 2027 के चुनाव में किस तरह का मिजाज रहने वाला है या क्या रहने वाला है। जैसे जिस तरह योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा या फिर अखिलेश की साइकिल कहीं ना कहीं फिर एक बार पछाड़ने का काम करेगी या कोई तीसरा ही बाजी मारने के लिए आगे आएगा। फिलहाल बातचीत करने के लिए मैं बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। क्या मानते हैं भाई साहब, किस तरह 2027 के चूंकि चुनाव है इसमें योगी गवर्नमेंट आ रही है क्योंकि उसका जो कार्यकाल हुआ है अब तक का बहुत बढ़िया हुआ है। मेरे भाई ने भी एक बात कही थी कि छात्र वाली बात, उसमें छात्र कौन सा था? केजरीवाल तो पहुंच गया, उनके 2 बेटे हैं, वो क्यों नहीं पहुंचे उसमें? क्या वो छात्र नहीं है? ये कुछ नहीं है, ये मोदी को बदनाम करने की साजिश है। और दूसरी बात एक और है, जो कहते थे मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने हमारी सेना को मजबूत किया है, इस देश को मजबूत किया है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्थिति है 27 में? 27 में योगी गवर्नमेंट आ रही है भैया, पूरी आ रही है। ऐसे 2 काम बताइए जो योगी सरकार में अच्छे हुए। योगी सरकार में एक तो गुंडागर्दी बिल्कुल चरम से थी किसी टाइम, आज बिल्कुल सफा है। लाइट किसी टाइम लाइट पूरी रात हो जाती थी, सो नहीं पाते थे, लाइट नहीं आती थी। अब लाइट बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक का अब योगी अपने हाथ से खाना खिलाएं। अरे काम करो अपना। 27 में योगी गवर्नमेंट आ रही है, यूपी में बिल्कुल आ रही है। और भी लोगों से बातचीत करनी, 2017 की स्थिति क्या थी और 2026 तक या 27 तक क्या स्थिति रही है? क्या लगता है परिवर्तन आएगा या चलता है? बीजेपी आएगी। तुमने तो दावा कर दिया बीजेपी जी। क्यों आएगी ये बता। हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी है, हर चीज़ की अच्छी है। जो पहले जो धी बेटी क्या नाम है घर से बाहर नहीं निकलती थी 7 तारीख शाम को 7 बजे के बाद, और आज को मैं पूरी रात ओके की रिपोर्ट में घूमती है, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी नहीं। हम लोगों को रात में हमें बहुत यहाँ पे आते थे लोग जो परेशान करता, अब हम लोग कोई नहीं आता। योगी कहते हैं कि अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यमराज नहीं मिलते? नहीं। अरे सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलता है, उसका एनकाउंटर होता है। वो तो होता ही है, वो तो हाँ जी। व्यापारियों को क्या बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट हो, हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी है जी, सुरक्षित है व्यापारी बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबू जी आपसे ही बात करूंगा मैं, ये बताइए 2027 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या मानते हैं? गवर्नमेंट अभी बीजेपी की चल रही है, 2017 से पहले अखिलेश थे, क्या मानते हैं स्थिति क्या होने वाली है 2027 में आएगी बीजेपी, साम दम दंड भेद कैसे भी आए। ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं कि साम दम? नहीं, वो इसलिए कि हिंदुओं के पास में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं भी एक व्यापारी हूँ, इसी मार्केट में मेरी भी दुकान है। व्यापारी त्रस्त है, परंतु कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए बीजेपी आएगी। त्रस्त भी है फिर भी बीजेपी, ऐसा क्यों? ऑप्शन नहीं उसके पास में। ऑप्शन बताइए क्या है? ऑप्शन कोई नहीं है। क्या पप्पू को लाएंगे आप? पप्पू की खुद की औकात नहीं है। पप्पू के क्या करेगा उसके अंदर? विपक्ष जो है 50 लोगों का गठबंधन जोड़ रखा है, उधर ममता बनर्जी है, जो भी सब कुछ है, सब लोगों का गठबंधन जोड़ लिया और खूब कोशिश कर रही है कि, और ये अभी जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा है, जंजी का जो आंदोलन के नाम से जो मतलब करना चाह रहे हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट कर दिया, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कर दिया, नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। ये विदेशों की फंडिंग आ रही है, विदेशों की सपोर्ट से ये मतलब हिंदुस्तान में अराजकता फैला के तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। क्या यहाँ की पब्लिक जानती नहीं है कि जो बच्चों को आगे करके अंदर क्या किया जा रहा है? बच्चों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है। ये सब विपक्ष का किया धरा है। किस को? अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हम पीडीए के सहारे चल रहे, पीडीए परिवार बहुत बड़ा परिवार है और 2027 में आने का दावा कर रहे हैं। बस जुम्मा नाई के बाल कितने सामने आ ही जाएगा, क्योंकि अखिलेश जीतेगा, विपक्ष जीतेगी। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू समाज के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बीजेपी आएगी, अब कैसे भी आए। अच्छा ये बताइए क्या नाम है दादा आपका, क्या करते हैं? कोई नहीं आ रहे, भागो मत। अच्छा भागो मत, इधर तो आओ। नाम बता दो, नाम क्या है? क्या नाम है? अरे मैं कोई नाम क्या है? मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम रणवीर सिंह। रणवीर क्या करते हैं?
मैं अशोक पैथोलॉजी पे हैं? अशोक पैथोलॉजी पे अच्छा, पैथोलॉजी पे हो, जी। मजदूरी करते हैं? नहीं वो फोर्थ क्लास मतलब नौकरी अच्छा, नौकरी करते हैं। तो क्या स्थिति है, क्या लगता है, बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी? बीजेपी का मन की बात तो ये है काम अच्छा हो रहा है, कौन कौन से काम अच्छे हुए? सारे काम अच्छे हो रहे हैं। दो बताओ, दो। दो काम, एक तो सबसे बड़ी चीज मंदिर है, कभी नहीं बन सकता था वो मंदिर बनवाया गया। दूसरी बात आती जो देखने को 4 घंटे में 5 घंटे में गाड़ी पहुंचती थी बस दिल्ली के लिए, आज 2 घंटे में गाड़ी वहाँ पहुंचती है बस। अच्छा, बस अपना हाईवे एक चीज मुझे बताइए, मंदिर बनाए नो डाउट अच्छी बात है, सपना पूरा हुआ लोगों का, एक हिंदू एक धर्म की आस्था का सपना पूरा हुआ। मंदिर से लेकिन आपको या हम लोगों को क्या फायदा? अरे जो ईश्वर के प्रति भावना रखेगा उससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है बताइए आप। मुद्दा रहने वाला है इस बार 27 में। बिल्कुल 27 में। अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी तो अयोध्या किया है, अभी मथुरा की और काशी की बात। हाँ मथुरा में भी होगा, मथुरा में भी अच्छा मतलब प्रोग्राम होगा। हाँ पक्का मानते हैं? पक्का लिख के देता हूँ। तो सरकार इसी प्रोपोगंडे पे काम घंटे इसी में सरकार इसी की चलेगी, हमारी मोदी सरकार चलेगी। योगी जी, मैं स्टेट की बात कर रहा हाँ जी हाँ हूँ, यही रहेगा। यही रहे। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा जी। आप क्या करते हैं? भैया ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। क्या मानते हैं पहले और अब में क्या फर्क आया? कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ में क्या? सब कुछ कारोबार सही चल रहा है। मैं अब चोरों की तो कोई वो नहीं है कि 1 लाख ही रुपए रोज चाहिए, उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। संतुष्ट है? मैं संतुष्ट है। बस एक बात की समस्या है योगी बाबा की सरकार में कि राशन पानी मिल रहा है, थोड़ा सब्जी की और गुजारिश हो जाए तो पब्लिक और आनंद करेगी। राशन मिल रहा है, सब्जी और मिल रही है। हाँ हाँ हाँ। ये तो अजीब मांग कर दी आपने। एक चीज और बताओ, अच्छा 17 से पहले की हालत क्या हुआ करते थे और 17 से पहले की जब से बीजेपी आई है उससे पहले कर्फ्यू था, बेगुनाह मारा जाता था। जैसे कि ये भैया हमारे मान के चलो के हाथरस के हैं और अलीगढ़ में दंगा हो जाता है और ये भाई तो सीधा सीधा भागेगा, इसको तो गली पता नहीं है, तो ये पता चली कि किसी दूसरे मोहल्ले में पकड़ेगा तो दंगे में मारा गया, तो इसका तो कोई कसूर है ही नहीं। सबसे अमन चैन है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है। 27 में अगर योगी को लाना चाहते हैं तो क्या ऐसी नीतियां होनी चाहिए कि नीति के तहत आएंगे? नीति के तहत क्यों आएंगे, वो तो अपने विकास के, और जनता उन्हें पसंद कर रही है, विकास के दम पे आएंगे। देखो रोड कितने चौड़े चौड़े हो गए, लोगों की इमारतें 3-3 मंजिल खस के नीचे आ गई, सालों ने जबरदस्ती घेर ली हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस हमारी यही आपसे मांग है बाबा से कि सब्जी की व्यवस्था और हो जाए, गरीब जनता को राशन तो मिल ही रहा है। जैसा आपने बताया कि बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा, भाई मैं क्यों कहूंगा, मैंने नहीं कहा, जैसे मैंने नहीं, लोग कह रहे बहुत से लोग कह रहे हैं मैं त्रस्त हूँ, फिर भी बीजेपी को दूंगा, सामदम दंड भेद से आएगी। मेरा कहना मानना यही है और मेरा व्यक्तिगत है ये, और जनता की भी यही राय हो सकती है। और काफी लोग त्रस्त भी हैं, परेशान भी हैं। कहीं ना कहीं वो परेशानी ईवीएम में जाकर वोट जब पड़ता है, बैलेट बॉक्स में जब जाके उसमें तरमीम हो जाती है, बदल जाती है, वहाँ जाके पड़ता है वोट उसी आधार पर। अच्छा, एक चीज का सवाल मैं आपसे करूंगा। अभी अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार नहीं आती है तो चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। हाँ, ये भी इसमें संभावना है। उनकी सरकार से मतलब नहीं है, ये सरकार ये दिख रहा है तानाशाही की है, ठीक है भैया। और ये लोग जो कह रहे हैं, भाजपा समर्थक हैं, जो भी इनका ब्रेन वॉश किया गया है कि साम दाम दंड भेद से परेशान होने के, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और आपके व्यापारी परेशान है, और जो नौकरी पेशा वाले वो यानी सब परेशान है। उसके बावजूद स्वास्थ्य शिक्षा की बिगड़ती हुई हालात देख लीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारी स्मार्ट हो गए और सड़कें बेहाल है। आप सब कुछ देखते जाइए, निरंकुश हो गए हैं इनका जनप्रतिनिधियों का, इन पर कोई भी अंकुश नहीं है। अरे मोदी ये योगी जी सरकार के मिस्टर औद्योगिक भारी उद्योग मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, उन्होंने खुद अखबार में बयान दिया है कि 2 साल से मेरी फाइल है, मुझे मेरे मंत्रालय के, मेरे सचिवालय के जो अधिकारी हैं वो फाइल नहीं दे रहे। मेरी फाइल दिया 2 बार उन्होंने पत्र। भाई साहब का सवाल लूंगा। भाई साहब क्या कहेंगे? भाई ने जो कहा था अखिलेश के बारे में, अखिलेश ने कल स्टेटमेंट दिया है, उच्च जाति के लोग ये इन्होंने पूरी उस पर यूनिटी पर कब्जा कर रखा है, उनको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, वो अपने बल पे आ रहे हैं, वो अपने बल पे आ रहे हैं। तो क्या उच्च जाति के नफरत करती है क्या अखिलेश यादव? क्या उच्च जाति को जीने का अधिकार नहीं है? तो एक अलग राज्य दे दो हमें उच्च जाति को, भाई उच्च जाति को अलग राज्य दे दो, तो वहां पर अपने रह लेंगे हम। 2 आरक्षण दोगे, आरक्षण दो, तभी आरक्षण दे दो।
क्या कहेंगे? भाई सवर्ण जाति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सवर्ण जाति गुलिस्तान है हमारा, तरह तरह के फूल नहीं होंगे। सवर्ण जाति होगी, हाई कास्ट भी होगी, SC ST भी होगी, दलित OBC सबको मिलाकर ही हिंदुस्तान बनता है। और रही बात इसकी सरकार किसकी आएगी, तो भैया आप इस तरीके से बिल्कुल कन्फर्म है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि सरकार बीजेपी की यूँ आएगी। इनके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके पास में ED है, CBI है, IB है, इनकम टैक्स है, तो ये कन्फर्म है EVM इनकी है। तो ये इसीलिए निश्चिंत है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन सरकार हमारी आएगी। लेकिन मैं एक बार लास्ट में यही कहूंगा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की ही बात करता हूँ। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम पर सत्ता में आकर और लोकतंत्र को आंख दिखाएगा। और राम नाम की लूट है और लूटी जाए सो लूट, और अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। ये क्या है, राम नाम का ये कालनेमी है। ये हनुमान जी सच्चे राम भक्त थे, सीता राम भक्त थे, लेकिन ये कालनेमी है, दुपट्टा राम नाम का ओढ़कर और राम राम जपकर, राम नाम जपना पराया माल अपना, इन्होंने ये कहावत को चरितार्थ कर दिया है। अब ये तो भगवान सीता राम जाने और सीताराम भक्त हनुमान जाने किसको क्या दंड देंगे, लेकिन इतना तय है इस यूनिवर्स पर जिसने जो भी किया है इस पृथ्वी लोक पर, उसको उसका वापसी जरूर मिलना है। ये कर्मों का भोग यहाँ भोगना है, ये मृत्यु लोक है। जो भी आया है बिना कर्मों का भोग किए हुए नहीं जाएगा। जितने राजनेता हैं टॉप पर रहे, जिन्होंने किया तो देखिए, वेंटिलेटर पर 6-6, 8-8 साल कोई भी हो, तड़फे हैं, फड़फड़ाए हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, गुमनाम हो गए, जीते जी इस धरती पर गुमनाम हो गए। आप देख लीजिए, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको प्रतिफल ईश्वर अवश्य देगा। ये अभी कह रहे हैं राम के ऊपर जो घोटाला हुआ है, बब बोर्ड का घोटाला सबसे ज्यादा घोटाला है। उसको तो ये पी जाते हैं, उसको नहीं बोलते। ये कितना घोटाला है पब्लिक को पता ही नहीं है। उससे ज्यादा घोटाला किसी में नहीं हुआ बब बोर्ड के मुकाबले। पर राम मंदिर पकड़ लिया है। अरे राम मंदिर का जो जिसने करा वो भोगेंगे, जेने पड़े हुए। चलिए, तमाम कंट्रोवर्सी के बीच बात को समाप्त करेंगे। और फिलहाल देखा आपने कि तमाम सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मेरे साथ मौजूद थे। सबने अपने विचार रखे, कोई कहीं ना कहीं किसी पार्टी का सपोर्टर तो कोई किसी पार्टी का सपोर्टर। लेकिन 2027 के चुनाव में आखिरकार विजय किसकी होगी और कौन CM की गद्दी संभालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ में विनय माथुर, अपना उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।